रासायनिक अभिक्रिया क्या है और कितने प्रकार की होती है। आइए देखते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करती है तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए रिएक्शन के द्वारा समझाते हैं। आइए हम देखते हैं। पदार्थ लिया है जिसे 2H2O हाइड्रोजन बोलते हैं, तब प्लस O2 और 2H2O जिसे हम एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है जिसे हम बोलते हैं जल। आइए समझते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एक नए पदार्थ का निर्माण करता है जिसे हम बोलते हैं जल। अब आइए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आइए अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नंबर 1 योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 2 प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 3 वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। नंबर 4 अपघटन अभिक्रिया। नंबर 5 उभय अपघटन अभिक्रिया। अब देखते हैं योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। आइए अब देखते हैं। जिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में सहयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आइए अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। आइए देखते हैं। NH3 अमोनिया प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड आपस में मिलकर NH4Cl अमोनिया क्लोराइड बनाते हैं। अब आइए देखते हैं प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया को। आइए देखते हैं प्रतिस्थापन रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन। जिस अभिक्रिया में किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु या समूह आ जाता है उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं H2SO4 प्लस जिंक क्रिया करके Z1SO4 प्लस H2 की जगह पे Zn आ जाता है और Zn की जगह पे H2 आ जाता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं वियोजन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिनमें कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करने वाले कारणों जैसे ताप, दाब आदि में परिवर्तन करने से दो अथवा दो से अधिक पदार्थों में विभक्त हो जाता है तथा उपयुक्त कारण हटा देने से पुनः मूल पदार्थ बन जाता है, वियोजन कहलाती है। वियोजन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है, ऊष्मीय वियोजन या आयनिक वियोजन। आइए देखते हैं। जब किसी यौगिक को गर्म करने से उसके अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाता है और ठंडा करने पर वे फिर से मिलकर मूल यौगिक बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को ऊष्मीय अथवा तापीय वियोजन कहते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अब आइए देखते हैं। NH4Cl को गर्म करने पर NH3 प्लस HCl बनाता है और इसे NH3 को गर्म करने पर NH4Cl बनाता है। अब आप देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, आयनिक वियोजन। आइए देखते हैं आयनिक वियोजन की परिभाषा। किसी विद्युत अपघटय अथवा विद्युत संयोजी यौगिक को जल में घोला जाता है अथवा उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो अणुओं का धनात्मक तथा ऋणात्मक आयनों में वियोजन हो जाता है। ये आयन विलयन में या गलित अवस्था में भी पुनः संयोजित होकर अणु बनाते हैं।
इस क्रिया को आयनिक वियोजन कहते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए NaCl को गर्म करने पर ये NaCl में टूट गया है, जो Na+ है और Cl- है। अब देखते हैं अपघटन अपक्रिया। देखिए अपघटन अपक्रिया की परिभाषा। इस प्रकार की अपक्रिया में किसी पदार्थ का अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं या परमाणुओं में स्थित रूप से विभक्त हो जाता है। यह क्रिया मुख्यतः दो प्रकार से होती है। नंबर 1, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया। देखिए आइए, ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया नंबर 1। नंबर 2, विद्युत अपघटन अपक्रिया। आइए देखते हैं उभय अपघटन की परिभाषा। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिकों के आयनों या अवयवों के आपस में अदला बदली होकर नए अवयव, उसे उभय अपघटन अपक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं इसका अब एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं कि AgCl के पास पहुंच गई है और NaNO3 के पास पहुंच गया है। इसे बोलते हैं हम अदला बदली। यही आपका एग्जाम्पल हो गया है। अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।